NATO must and will do more to help Ukraine. Russia continues to carry out massive strikes against Ukraine's critical energy infrastructure. Ukraine could be facing its toughest. दोस्तों, नेटो के नए चीफ मार्क रट ये भी किस बैड न्यूज की बात कर रहे हैं, किस एक डिफिकल्ट टाइम की बात कर रहे हैं यूक्रेन के लिए। देखो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे अब सन का मूवमेंट साउथवर्ड होता चला जा रहा है, तो ऐसे में हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ेगी, अब ठंड पड़ेगी। तो ऐसे में यूक्रेन जो है उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप नोटिस करेंगे ना, तब आप देखोगे कि यूक्रेन जो है वो 44 डिग्री से लेकर के और 55 नॉर्दर्न लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैं ज्योग्राफिकली बताना चाहूं, क्योंकि देखो 55 नहीं 53, अगर इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली समझेंगे ना तो चीजें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। और हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी सेफ्टी के अंदर उसकी ज्योग्राफी हमेशा मैटर करती है। अब यूक्रेन के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो यहां पर कोई माउंटेन रेंज नहीं है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में माउंटेन रेंज है हिमालयास, वो यहां पर ऐसी कोई प्रेजेंट नहीं है। यूक्रेन है मोर और लेस बिल्कुल प्लेन एरिया, जहां पर आपको घास के मैदान मिलेंगे, उनको बोलते हैं स्टेपी। स्टेपी ग्रासेस लैंड मिलती है, जो कि मोर और लेस कौन सी क्लाइमेट रीजन में होती है, टेम्परेट में, जहां पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म नहीं जाता, ठंडा भले ही चला जाए। अब यहां पर क्या होता है कि जब अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है तो सीधी बात है, अब सर्दियां आ रही हैं, हमारे ठंड पड़ रही है, तो यूक्रेन में तो और भी ज्यादा है ना। तो अब क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर चला जाएगा -4.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये जा सकता है -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी। अब ऐसी परिस्थितियों में यहां पर बर्फ जमेगी। बर्फ जमेगी तो आपको एक छोटी सी मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अजमल कसाब जो था वो इंडिया में एंटर किस टाइम पर हुआ था। ये वो परिस्थिति आती है अजमल कसाब की एंट्री की, जिस टाइम पर हमारे यहां पर रेनफॉल हो रहा था और हमारे पास में ऐसे सैटेलाइट से इक्विपमेंट्स नहीं थे जो कि ट्रेस कर पाए इन लोगों के इन्फिल्ट्रेशन को, जो कि अरेबियन सी से फिर एंटर होता है मुंबई में, और फिर ताज होटल में आपको पता है क्या बवाल मचाया था इन लोगों ने। 2008 वाले 26/11 अटैक की बात मैं कर रहा हूं। तो ऐसे में अभी यहां पर क्लाइमेटिक सिचुएशन बहुत हार्श होगी ना, तो यहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि रशियन फोर्सेस जो इन्वेड कर चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुकी है। आप यहां पर इस मैप में देखो, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसोन और क्रीमिया। क्रीमिया तो देखो 2014 में ही रशिया ने कैप्चर कर लिया था। अब ये 4 एरियाज और कैप्चर कर लिए जब से 2022 से रशिया ने अटैक किया है। फरवरी 2022 में लगभग ये स्टार्ट हो गया था कॉन्फ्लिक्ट। अब आप क्या देखते हो कि यहां पर मार्क रट जो कि नेटो के नए चीफ है, उनका यह कहना है कि रशिया अब अपने इन्वेजन को और ज्यादा एक्सपेंड करेगा वेस्टवर्ड। तो ऐसे में ये जो समय रहने वाला है, ये समय यूक्रेन के फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रशिया अपना इस टाइम पर जो विंटर्स आ रही है इसमें वॉरफेयर अप्रोच भी चेंज करेगा। कैसे? अभी आप यहां पर देखो, एक मैंने क्लिप दिखाई है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, कि रशिया जो है वो यहां के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर चुका है और डैमेज कर रहा है। क्यों जी? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यहां पर ठंड में ये हालात हो जाते हैं। अभी के तो हालात ये हैं, गर्मियों में तो समर्स के टाइम पे थोड़ा बहुत मतलब ठीक ठाक बर्फ पिघल जाती है और मतलब पानी की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक हो जाती है, तो ये ग्रास लैंड टाइप कंसिडर मतलब क्रिएट हो जाता है। बट जैसे ही सर्दियां आती हैं तो आप देखो क्या हाल हो गए यहां पे। अब आप बताओ, ऐसे के अंदर अगर लोगों को सरवाइव करना है, तो जैसे हमें इंडिया में गर्मी परेशान करती है, वैसे यूक्रेन वाले रीजन के अंदर ठंड परेशान करती है। तो उनको चाहिए वार्मिंग के लिए एनर्जी, गर्म रहने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। अब रशिया क्या कर रहा है, क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डैमेज कर रहा है, चाहे फिर वो पावर ग्रिड्स हो या फिर कोई भी पावर जनरेशन फैसिलिटी हो। तो उनको डैमेज करने से क्या होगा, यूक्रेन में प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं रहेगी और वो वार्मिंग वाली जो कंडीशन चाहिए वो नहीं रहेगी, तो लोग ठिठुरेंगे। लोग का मतलब वहां पर आर्मी भी ठिठुरेगी यूक्रेन की, और ऐसे में फिर रशिया जो है वो आगे इन्वेड करने की अपनी प्लानिंग करके आगे बढ़ सकता है। तो इसी वजह से ये बात कही गई कि देखो, नेटो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दे रहा है यूक्रेन को और ये सपोर्ट हम देते रहेंगे। अभी 8 अक्टूबर को तो इनकी विजिट भी हुई है कल, है ना। बट इन्होंने जो बात कही है ना मार्क रट ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर जो महीने आ रहे हैं जिसमें दिसंबर और जनवरी महीना बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, ये यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा टफेस्ट टाइम देने वाले हैं यूक्रेनियन आर्मी के लिए।
क्योंकि एक बड़ी चीज क्या हो रही है कि मिडिल ईस्ट वाले एरिया में अगर हम इजराइल, ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सीज है उनके कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो यूएसए तो वहां पर एंगेज्ड है। तो अब नेटो में जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो ही कहीं ना कहीं आगे आ सकते हैं डिफेंड करने के लिए। तो इन्होंने यूक्रेन को देखो दिलासा तो दिया है कि हम पूरा साथ देंगे, बट साथ ही साथ इन्होंने बैड न्यूज भी दे दी, बैड अपडेट भी दे दिया। वैसे देखा जाए तो यूक्रेन की आर्मी, यूक्रेन की प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको पता तो होगा ही कि किस तरीके से हालात बिगड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको अलर्ट रहना होगा कि हाँ, वहां की क्लाइमेट, वहां की ज्योग्राफी किसको फेवर करने वाली है। रही सही में हम बात करें रशिया की, तो रशिया देखो बिल्कुल अपने मौके को बिल्कुल नहीं जाने देगा। रीजन बीइंग कि ये जो नेटो के साथ में क्लोजनेस है ना यूक्रेन की, है ना, यूक्रेन और नेटो की, इसी के चलते तो रशिया ने अटैक किया था कि बोले नेटो हमारे दरवाजे तक आ रहा है। ये चीज हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर यूक्रेन की कितनी बड़ी बॉर्डर शेयर हो रही है। तो ऐसे में अगर यहां पर नेटो मेंबर अगर आ जाए तो सीधी बात है रशिया के लिए चैलेंज होगा कि नहीं। तो रशिया ने अपनी खुद की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए फिर ये अटैक को अंजाम दिया था। बट बात ऐसी है कि रशिया भी कहीं ना कहीं इस मामले में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि फरवरी 2022 में जब रशिया ने अटैक किया था तो पुतिन के स्टेटमेंट आते थे कि जी हम ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 हफ्तों के अंदर हम इस पूरे खेल को निपट लेंगे। अब आप 2022 फरवरी से 2023 गया, 24 गया, 2025 फरवरी में आ रहे हो, तीसरा साल कंप्लीट होने वाला है। तो ये हालात हैं अभी के। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये रशियन एम्पायर से रिलेटेड या रशिया का सोवियत यूनियन में कन्वर्ट होना, क्योंकि मोर और लेस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जो जड़ है वो यूएसएसआर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि दोनों यूएसएसआर से निकले हैं। तब आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द क्रिएशन ऑफ द सोवियत यूनियन फ्रॉम द रशियन एम्पायर। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बने रहिए ज्ञानकोश के साथ।